उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में भी कॉमन सिविल कोड को लेकर सियासत गर्मा सकती है। आपको बता दें कि इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। उन्होंने कहा कि देश में एक संविधान एक नियम होना चाहिए। मंत्री सारंग ने इसे लेकर कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने लगातार देश में अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नियम बनाकर एकात्मता के सूत्र के खिलाफ काम किया था। मेरा मानना है कि समान नागरिक संहिता इस देश के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण दोनों है। इससे हर वर्ग को देश की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। पहले से इस बात को कहते आए हैं कि इस देश में एक संविधान एक नियम होना चाहिए। समान नागरिक संहिता आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने लगातार इस देश में इस तरह से अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नियम बनाकर एकात्मता का जो सूत्र है उसके खिलाफ काम किया था। मेरा मानना है कि कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता इस देश के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण दोनों है। इससे निश्चित रूप से हर वर्ग को देश की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। तो मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जहां समान नागरिक संहिता देश में लागू करने की बात लगातार बीजेपी की ओर से भी कही जा रही है। और कई बार जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो उस दौरान बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस प्रकार की बातें भी कहते हैं और लगातार ये वादा भी किया जा रहा था कि जब एक देश एक कानून लागू होना चाहिए। और इसी के मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में भी ये कानून लाने की बात कही जा रही है। इसी के चलते अब विश्वास सारंग का बयान भी सामने आया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए। मनोज जी, लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा था कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। अब इसी के चलते मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जहां मंत्री विश्वास सारंग का साफ तौर पर कहना था कि एक देश एक कानून होना चाहिए। देखिए, बीजेपी जब से बनी है तब से उनके चुनावी एजेंडे में धारा 370, राम मंदिर का निर्माण और कॉमन सिविल कोड जी, तो ये और यूसीसी, समान नागरिक संहिता, ये सारे कोर एजेंडे हैं। अब देश में इकलौता भी गोवा ऐसा राज्य है जहाँ यूसीसी लागू है, तो दूसरा राज्य उत्तराखंड है जहाँ बीजेपी सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और इसके लिए कमेटी बना दी गई है। इसी दिशा में अब मध्य प्रदेश सरकार भी आगे बढ़ रही है। यहाँ भी अब ड्राफ्ट तैयार कराया जा रहा है, एक कमेटी बनाई जा रही है जिसमें लॉ के एक्सपर्ट होंगे, समाज के विभिन्न तबके के कुछ धर्मगुरु भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वो सब मिलकर एक मसौदा तैयार करेंगे, ड्राफ्ट तैयार करेंगे तो उसमें क्या क्या खास चीजें हों। जैसे उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं तो उसमें साफ तौर है कि जो लिव इन में जो जोड़े रह रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनकी जो संतानें हैं उसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी जी। इसी प्रकार के कुछ प्रावधान मध्य प्रदेश में हो सकते हैं। कुछ मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थितियां है, यहाँ के जो जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण है, उसको देखते हुए कुछ नए नियम उसमें जोड़े जा सकते हैं। तो कुल मिला के चुनाव के पहले ये प्रक्रिया बीजेपी सरकार ने शुरू की है। माना जा रहा है कि ड्राफ्ट लगभग मोटे तौर पर तैयार कर लिया जाएगा, जिसको जनता के सामने रख दिया जाएगा, जिसमें लोगों के सुझाव मांगे जाएंगे, सामाजिक संगठनों के, समाजों के, धर्म गुरुओं के, आम लोगों के, कि वो इसमें और क्या परिवर्तन चाहते हैं, क्या इसमें नई चीज जोड़ी जा सकती है, क्या चीज हटाई जा सकती है जी। इसके आधार पर आगे की तैयारी शुरू होगी। और बीजेपी ये मान रही है कि वो सरकार दोबारा से बनाएंगे 2023 में, तो फिर इसको 2023 में सरकार बनने का 24-25 तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा जी। इसी प्रकार से जो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार है, वो भी अब ड्राफ्ट तैयार करवा रही है कॉमन सिविल कोड को लेके, तो उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे उसकी तैयारियां भी जारी है। तो कुल मिला के बीजेपी अभी से अपने 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा सेट करने की तैयारी में जी। मनोज जी, लेकिन अगर देखा जाए तो देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, और जब भी ये बात की जाती है समान नागरिक संहिता की तो इस दौरान विरोध भी किया जाता है, कई सारे लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है। ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, इसे कैसे हल कर पाएगी? देखिए, इसीलिए तो एक ड्राफ्ट बनाया गया है और समाज के सभी लोगों से उसमें सहमति ली जा रही है, उनके विचार मांगे जा रहे हैं जी।
क्योंकि आमतौर में मोटे तौर पर मुस्लिमों का आपत्ति है कि उनको मानना है कि शरिया के जो कानून है उसमें उनके अधिकारों का हनन होगा, खासतौर से जो 4 शादियों की बात है। और हिंदू कॉमन जो हिंदू कोड बिल है उसमें एक ही शादी कर सकते हैं, तो मुस्लिमों को 4 शादियों का छूट है। जबकि पाकिस्तान जैसे कट्टर इस्लामिक देश हो, तुर्की हो, यहाँ भी कॉमन सिविल कोड लागू है, यानी वहाँ मुस्लिम शरिया के अलावा भी केवल एक ही शादी कर सकते हैं। 3 तलाक पर वहाँ पाबंदी है, हिंदुस्तान में अब जाके खत्म हुआ है। जब 3 तलाक पर बात हुई थी तब भी एक बड़ा बवाल मचा था, कहा गया था लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन ये समाज की जो मुस्लिम तबके की बड़ी महिलाओं के फेवर में कानून था, और जो प्रगतिशील मुसलमान थे पुरुष वो भी इसके फेवर में थे, तो आखिरकार वो शांतिपूर्ण तरीके से लागू हो गया। और इसी प्रकार इसका सीए और कॉमन सिविल कोड, यूनिफाइड सिविल कोड, इसका भी माना जा रहा है कि शुरुआत में जरूर विरोध होगा, लेकिन आगे पीछे जाकर इसको लागू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल मनोज जी, और वैसे भी कहा जाता है एक देश एक कानून, ऐसे में ये कानून लागू करने की बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है। बहरहाल कितनी सफलता मिलती है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। और इसी के चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही जा रही है, जिसके चलते अब लगातार प्रक्रिया और रोडमैप भी इसका तैयार किया जा रहा है, किस प्रकार से इसे लागू किया जाएगा। हालांकि विशेष समुदाय की बात कर ली जाए तो विशेष समुदाय इसका लगातार विरोध कर रहा है, और ऐसे में कितनी सफलता बीजेपी सरकार को मिलती है ये देखने वाली बात है।